तो ये दनात और पस्ती और बेमायगी अब तो इतनी बढ़ गई है कि जावेद अहमद गामिदी एक जगह कहते हैं कि ये नज़रिया कि सारी दुनिया के ऊपर इस्लामी हुकूमत कायम की जानी चाहिए और उसके लिए ज़रूरत पड़ने पे जहाद को भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये नज़रिया गलत है। क्योंकि और दलील ये लाते हैं वो, क्योंकि ला इकराहा फिद्दीन, क्योंकि कुरान करीम में फरमाया गया कि दीन में कोई जबर और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब आप गौर कीजिए कि इस मजमे में जो नौजवान भी बैठे हुए हैं, बच्चों की बात तो मैं नहीं करता, वो भी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि इस्लामी हुकूमत का जो क़याम है पूरी दुनिया के ऊपर, इसका मकसद लोगों को मुसलमान बनाना है क्या? इसका मकसद लोगों को मुसलमान बनाना नहीं है। इसका मकसद तो पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम के आदिलाना निज़ाम को गालिब करना है, कायम करना है, अदल व इंसाफ को कायम करना है। हत्ता ला तकूना फितना, यहाँ तक कि फितना दूर हो जाए। व यकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और हुक्म और इताअत पूरा का पूरा सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाए, अल्लाह के अलावा किसी नफ्स परस्त इंसान का हुक्म दुनिया में न चले। ये मकसद है सारे दुनिया के ऊपर इस्लामी हुकूमत को कायम करने का। ये तो नहीं है कि लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बना लिया जाए। तो उनकी जो दलील ला रहे थे ला इकराहा फिद्दीन, वो क्या दलील हुई इस मामले में? तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये फिक्र की किस दर्जे की पस्ती है, कितनी किस दर्जे की एक फिक्री लापरवाही है कि जो इनके दावे हैं और उन दावों के लिए जो दलाइल दे रहे हैं, ये उसके ऊपर कुछ मेहनत भी नहीं करते, उसके ऊपर कुछ गौर भी नहीं करते कि हम क्या दावा पेश कर रहे हैं। हम इतना बड़ा दावा पेश कर रहे हैं और उस इतने बड़े दावे के ऊपर दलील हम ये ला रहे हैं, जबकि वो दलील वहाँ है ही नहीं, वो बिल्कुल गैर मुताल्लिक़ चीज़ है। क्योंकि इस्लामी हुकूमत का मकसद लोगों को मुसलमान बनाना नहीं है और उसमें नफ़ी हो रही है जबरन मुसलमान बनाने की। तो उस आयत से कहाँ नफ़ी हो गई पूरी दुनिया पे इस्लामी हुकूमत कायम करने की? तो इस मुनहरिफ फ़िक्र की ये तो बेचारे किस दर्जे पे पहुँच गए हैं कि यहाँ, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ जो नौजवान बैठे हुए हैं वो भी समझ सकते हैं और हैरत कर सकते हैं कि इतनी फिक्री पस्ती, इसको फ़िक्र कहना ही गलत है, इतनी पस्ती कि इसको फ़िक्र कहना गलत है। ये तो एक बिल्कुल मतलब ये कि एक अवाम को भड़काने वाले प्रोपेगेंडे का मामला है, ये कोई फ़िक्र है ही नहीं। लेकिन इनके जो बज़ाहिर इनके जो सरखेल हैं, इनके जो आगे के लोग हैं, मैंने उनका पेश किया कि उनकी फ़िक्र की पस्ती का, बर्ट्रैंड रसेल की फ़िक्र को मैंने आपके सामने पेश किया कि जो पहली नज़र में लगती है कि एक मजबूत फ़िक्र है और एक बहुत नफीस सोफिस्टिकेटेड फ़िक्र है, उसकी जो बेमायगी है उसको मैंने आपके सामने पेश किया, जिसका एतराफ़ उस आदमी ने ख़ुद किया, क्योंकि वो आदमी निस्बतन इंसाफ पसंद था। उसने ख़ुद एतराफ़ किया कि मैंने 4 फ़लसफ़े बनाए, खुदा के बग़ैर, रूहानियत के बग़ैर, ऊपर से आने वाले इल्म के बग़ैर मैं ये साबित कर दूं कि जो नज़र आ रहा है वो बाहर मौजूद है हकीकत में, इसे मैं साबित कर दूं इन सब चीज़ों के बग़ैर। इसके लिए 4 फ़लसफ़े बनाए, लेकिन मैं साबित नहीं कर सका। तो सबसे बुनियादी बात तो हमको ये समझना चाहिए कि ये जो मुनहरिफ फ़िक्र है, इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत है इसकी फ़िक्री पस्ती, इसकी फ़िक्री बेमायगी। और ये इस वक्त दुनिया में बहैसियत मजमूई इल्मी और फ़िक्री इज़्मिहलाल का नतीजा है कि इन बातों को काबिल एतना, बल्कि काबिल एतना से आगे बढ़ के इसके इस लायक माना जाता है कि इनकी बुनियाद पर बड़े बड़े दीनी मुसल्लमात का हम दोबारा से जायज़ा लें। ये दुनिया की जो इल्मी और फ़िक्री इस वक्त इज़्मिहलाल है, ये उसका नतीजा है। वरना ये बातें तो ऐसी हैं कि आज से 200-300 साल पहले अगर कोई कहता तो उसको बाहर से ही निकाल दिया जाता। लेकिन ये चीज़ें हमको फ़िक्री तौर पे बहुत मुरस्सा मुसज्जा, बहुत बनी सवरी हमको नज़र आती हैं। ये मौजूदा दौर के इल्मी इज़्मिहलाल का नतीजा है कि ये थोड़ी देर के लिए भी हमको
किसी काबिल, किसी मर्तबे की नज़र आती हैं ये जो मुनहरिफ फ़िक्रें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मुनहरिफ फ़िक्र की खुसूसियत ही ये है कि वो फ़िक्री लिहाज से इंतहाई पस्त और बेमाया।